हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिजायर। इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिशा ज्ञान परीक्षा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों समान गति से चलते हैं तो इस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। देखिए, दोनों मित्र के जो बीच का दूरी है वह 100 मीटर है, मतलब लगभग 100 मीटर हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर वो खड़ा है और यहाँ पर उसका मित्र खड़ा है और ये दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। अब 30 मीटर चलने के बाद जो उसका मित्र था वह बाईं ओर मुड़ा। इसे चल रहा है, 30 मीटर चला, फिर 30 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, मतलब इस साइड मुड़ा, मुड़कर 10 मीटर चला। अब कितना चला? 10 मीटर चला, 10 मीटर। अब वह 30 मीटर ये इधर से भी आ रहा है, 30 मीटर ये इधर से भी आ रहा है, तो ये 10 मीटर और चला। चूँकि दोनों का जो गति है वो समान है, तो ये अगर 10 मीटर चलेगा तो ये भी 10 मीटर और चलेगा। तो ये अभी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हुआ और यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर हुआ। फिर आगे देखिए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर जाएगा, 20 मीटर, यहाँ तक 20 मीटर गया, तो ये भी और 20 मीटर आएगा, तो ये फिर 20 मीटर गया। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया। इसके बाद जो है यह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर है तो दाईं ओर मुड़ेगा, इधर आएगा, फिर जो सड़क है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो फिर ये भी जो है वो 10 मीटर चलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दूरी है, तो यहाँ से वहाँ तक वह 10 मीटर आया तब सड़क पहुँचा, तो ये भी आगे 10 मीटर तक चलेगा, यहाँ से यहाँ 10 मीटर। अब हम लोग को बोला है कि तो उस स्थान पर हम दोनों के बीच कितना फासला होगा। ये उसका दोस्त है और ये, अब ये इसका प्रारंभिक स्थान है, ये इसका प्रारंभिक, दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना होगा। देखिए, ये कितना चला है, 30 मीटर, फिर 10, फिर 20, फिर 10। देखिए, 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, टोटल कितना मीटर चला। ये हो जाएगा 30, 60, 70, ये 70 मीटर चला। और ये कितना चला, 30, 10, 20 और 10, मतलब ये भी 70 मीटर चला। तो ये इधर से 70 चला और ये इधर से 70 चला। तो देखते हैं अब दोनों के बीच में देखिए, इसका ये मित्र हो गया, ये वो हो गया, ये इधर से 70 चला, लगभग ये आसपास तक पहुंचेगा, और इधर से यहाँ 70 चला, 70 चला, पर टेढ़ा मेढ़ा होके ये 70 चला है। तो इसका जो सीधा दूरी होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 चला, फिर ये टेढ़ा हो गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक 20 चला, तो उसका फ्रेंड जो था वो टोटल कितना चला, 50 चला, और ये जो था यह 70 चला, इसका मित्र वो 70 चला और इसका मित्र जो है वो 50 मीटर चला। तो हम लोग को बताना है कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है। देखिए, अगर 50 होगा तो वो ये आसपास होगा, इसका बीच का दूरी, और यहाँ तक कितना है, यहाँ तक 50 हो गया और यहाँ तक 70 है, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा, क्योंकि 50 में अगर हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 70 होगा। तो देखिए, 70 माइनस 50 करेंगे बराबर 20 मीटर, ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 20 मीटर। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में है 20 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर तय किया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ए कितना है, पश्चिम की ओर जा रहा है, सेकंड नंबर पश्चिम की ओर जा रहा है। हम पहले ये बना लेते हैं, इधर हो गया पश्चिम, वो किस ओर जा रहा है, पश्चिम ओर जा रहा है, और पश्चिम में कितना जा रहा है, वह पश्चिम में 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, फिर वह जो है अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है।
अगर हम इस साइड मुँह करेंगे तो ये जो हमारा ऊपर हो जाएगा, ये हमारा दायां हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा बायां। तो वह किस ओर मुड़ रहा है? बाईं ओर मुड़ रहा है। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कि 3 किलोमीटर चला। फिर अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर, यहाँ से दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो वह इधर जो है 9 किलोमीटर चल रहा है। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चला। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। अब उत्तर की ओर जो है वह 3 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर गया। तो वह वापस कितना आ जाएगा? पश्चिम की ओर जा रहा था तो पश्चिम वाला रोड में आ जाएगा, अगर इस लाइन को हम आगे करेंगे तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 3 किलोमीटर है। और वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चल रहा है। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला और वापस पश्चिम वाला लाइन में आ गया। वह प्रारंभ में यहाँ था। तो हम लोग को बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 किलोमीटर है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, तो 9 + 5 किलोमीटर बराबर 14 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है 14 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बाएं घूम जाता है। अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूम जाता है। बताए कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। तो अभी जो व्यक्ति है वह उत्तर की ओर चल रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर जाकर बाएं घूम जाता है। पहले वह दाहिनी ओर जाएगा, तो हम लोग को पूरा 90 डिग्री मुड़ना है। इस प्रकार से जा रहे हैं तो इसका दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है। फिर दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर फिर बाएं घूमता है, यहाँ तक गया। फिर यहाँ पर जाने के बाद वह अपना बायां घूमेगा, मतलब इस साइड घूमेगा। जब भी आपको बोला जाएगा बायां या दायां तो हम लोग को प्रॉपर 90 डिग्री घूमना है। फिर बोला है अंत में 1 किलोमीटर का फासला पाकर वह पुनः अपने बाएं घूमता है। यहाँ से जा रहा है 1 किलोमीटर तक जाता है, जाने के बाद अपना बाएं घूमता है, मतलब इस साइड घूम रहा है। फिर से इधर घूम रहा है, 90 डिग्री यहाँ बनेगा, इस साइड घूम गया, अपना बायां घूम गया। बताए कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। देखिए इधर उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, दक्षिण। फर्स्ट में उत्तर की ओर गया, फिर अपना जो है दाहिना मुड़ा, फिर अपना बायां मुड़ा, फिर वह अपना फिर से जो है बायां मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। और इधर कौन सा दिशा है? पश्चिम दिशा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह पश्चिम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है पश्चिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रवि दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है, फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट चलता है। इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर 12 फीट चलता है और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। देखिए इसका आंसर रवि जो है वह दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। ये पूर्व हो गया। तो अपने जो है दक्षिण की ओर इस तरफ कितना चल रहा है? 16 फीट चल रहा है। फिर आगे बोला है वह बाएं मुड़कर 5 फीट चलता है। अगर हम लोग दक्षिण की ओर मुँह करेंगे तो हम लोग का जो बायां हो जाएगा वह इस साइड हो जाएगा, बायां हम लोग का इस साइड हो जाएगा। इस साइड चलता है, फिर 5 फीट चलता है, यहाँ 5 फीट चलता है। फिर उत्तर की ओर घूमकर 7 फीट, फिर इस साइड जो है वह 7 फीट चलता है, 7 फीट। इसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर, यहाँ पर है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, वह दाईं ओर घूमकर फिर 12 फीट चलता है, 12 फीट। फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 फीट चलता है। इस साइड है, फिर वह अपना बायां घूमेगा, तो इस साइड घूमेगा ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर 9 फीट चलता है, 9 फीट, 9 फीट चला। तो हम लोग को बताना है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसका प्रारंभिक स्थान कहाँ था? यहाँ पर था,
और हम लोग को बताना है कि यहाँ से जो है यहाँ तक का जो दूरी है वह कितना होगा। अगर हम जो डायग्राम है उसको सही से बनाएंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से इमेज मिलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 हो रहा है, वह 5 फीट चलता है, 5 फीट लगभग इतना हो जाएगा। इस ओर चल रहा है, फिर वह ऊपर की जो है वह 7 फीट चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक 16 है, 7 फीट लगभग ये आसपास आ जाएगा। 7 फीट ऊपर की ओर चलता है, यहाँ 5 फीट 7 फीट। फिर वह इस ओर मुड़ता है और 12 चलता है, 12 फीट। और फिर वह ऊपर की ओर जाता है 9 फीट, 9 यहाँ से यहाँ तक लगभग 9 हो जाएगा। तो वह उसी स्थान पर से सीधा आ जाता है। वह दक्षिण की ओर चल रहा है, मतलब जिस बिंदु पर चल रहा था उसी बिंदु पर सीधा आ जा रहा है। 9 फीट यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो भी 16 फीट हो रहा है, 16 मीटर नहीं फीट। देखिए 9 और 7 जो हो रहा है वह 16 हो रहा है, 16 फीट। तो वह उसी स्थान पर पैरेलल आ जाता है, मतलब समांतर आ जाता है। तो बताना है हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 है। तो हम लोग यदि 5 + 12 कर देंगे तो हम लोग का जो आंसर है वो हो जाएगा 5 + 12 कितना हो जाएगा, 17 फीट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है 17 फीट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक कुत्ते को उसका मालिक, जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वे पश्चिम की ओर 200 मीटर और दक्षिण की ओर 500 मीटर जाते हैं। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। मालिक है अपना कुत्ता को क्या सैर पे ले जा रहा है, और उसका घर का जो दिशा है वह पूरब की ओर है और वह पश्चिम की ओर जा रहे हैं। देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। तो उसका घर पूर्व की है और वो पश्चिम की ओर कितना आते हैं, 200 मीटर आते हैं, 200 मीटर आते हैं वे पश्चिम की ओर। उसके बाद कुछ दूर जाकर वे दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ पर है, तो यहाँ पर से अगर हम इस प्रकार से बनाएंगे तो ये यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। तो वे लोग नीचे की ओर आ रहे हैं, कितना, 500 मीटर। अब यहाँ पर है वे लोग और उनका घर कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक एरो इस प्रकार से एरो क्रॉस एरो करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। तो हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि उन लोगों को घर जाने के लिए कौन सा दिशा पकड़ना पड़ेगा। तो उनका घर इधर है, अगर हम इसको इस लाइन पे मार्क करें तो इसका घर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और पूर्व हो जाएगा। तो वे लोग किस ओर जाएंगे, उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह उत्तर पूर्व हो जाएगा। देखिए उत्तर पूर्व, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है उत्तर पूर्व, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर। ABC एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद AC की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पर B का पथ समकोण बनाता है। यदि B के दक्षिण पश्चिम में C हो तो A के किस दिशा में B होगा। देखिए हम लोग को 3 बिंदु दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और उन लोगों को बोला गया है भिन्न भिन्न दिशा में जा रहे हैं, मतलब कोई समान दिशा में नहीं जा रहा है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। और अंत में हम लोग को बोला है यदि B के दक्षिण पश्चिम में C हो, B कहीं पर भी है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो इधर हम लोग यदि B को इस साइड लेंगे, यहाँ पर B को रखेंगे तो उसका दक्षिण पश्चिम इस साइड होगा। तो इधर जो है वह C हो जाएगा। देखिए C हो जाएगा। हम लोग को अब बताना है कि हम लोग को A का दिशा B, मतलब A के किस दिशा में B होगा, हम लोग को ये बताना है। देखिए वे लोग समान दूरी से भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है तय कर रहे हैं दूरी। कुछ देर बाद A और C की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर B का पथ समकोण बनाता है। देखिए यहाँ अनुप्रस्थ पथ पर B का पथ समकोण बनाता है, यह बोल रहा है। तो ये हो गया C और A का अगर हम लोग अनुप्रस्थ पथ इस प्रकार से लें तो C इस दिशा में जा रहा है B के
पश्चिम दक्षिण में, अगर ए इस दिशा में जा रहा है तो ये हो जाएगा एक अनुप्रस्थ पथ सी और ए का। और बी जो है बी जो है क्या, समकोण बना रहा है इन दोनों के अनुप्रस्थ पथ पर, मतलब यहाँ से 90 डिग्री ये बनाएगा, इधर 90 डिग्री ये बनाएगा, तब हो जाएगा समकोण हो जाएगा यहाँ पर। मतलब बी का दिशा किस ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर। तो हम लोग को बोला गया है कि बी से ए की दिशा किस ओर होगा, तो ए किस ओर है, इस ओर है, तब ना ये समकोण पथ बनाएगा। अगर सी के सीधे रहेगा तो ए का जो दिशा हो जाएगा बी से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है 1 नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। पहले हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व हो गया। तो उत्तर की ओर 15 मीटर गया, उत्तर की ओर जो है वह 15 मीटर यहाँ तक मान लें। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर, पश्चिम इधर है तो यहाँ से इधर 10 मीटर गया। फिर बोल रहा है दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर इधर मुड़ता है और फिर 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर गया, फिर इधर चलता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चला। फिर अब मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, उसका घर कहाँ था, यहाँ था, और वह अब किधर है, इधर है। तो यहाँ जो है उसका घर से वह किस दिशा में है, इधर है, उत्तर दिशा, तो वह उत्तर की ओर है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए उत्तर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोल रहा है बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेख पर है। ए के किस दिशा में डी स्थित है। देखिए हम लोग को बोल रहा है बी ए के दक्षिण पश्चिम है, तो अगर हम लोग बी को यहाँ मान लें, बी मतलब ए को यहाँ मान लें, तो बी किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब इस साइड जो है वो बी आ जाएगा, इधर कहीं पर होगा बी मान लेते हैं। फिर आगे बोला है सी बी के पूर्व की ओर है, मतलब बी इधर है, अगर बी यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे तो बी का पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब सी इधर कहीं पर होगा, इधर कहीं पर जो है वो सी होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब इस रेखा पर ही कहीं पर होगा अगर बी हम लोग यहाँ मान ले तो। फिर आगे बोल रहा है ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब ए का जो है दक्षिण पूर्व की ओर सी हो गया, मतलब इस साइड हम लोग सही बनाए हैं। फिर आगे बोल रहा है तथा डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेख पर है। जो डी है वह सी के उत्तर, सी का उत्तर किधर हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे तो उत्तर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और बी और ए के क्या है, समरेख है, मतलब इस प्रकार से वह लाइन बनाएगा, इस प्रकार से। तो ये जो लाइन हो रहा है यहीं पर कहीं पर जो होगा वह डी होगा, और उत्तर की ओर मतलब यहाँ पर डी होगा। तो हम लोग को सबका जो है लोकेशन मिल गया है कि बी इधर यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ए हम लोग सेंटर माने हैं, और डी यहाँ पर है। फिर हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है तो ए से किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में डी स्थित है, उत्तर पूर्व, तो हमारा जो उत्तर पूर्व ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। बताइए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए 9th नंबर, इधर हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पश्चिम और पूर्व, और ये दक्षिण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है केशव जो है 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब इधर जा रहा है 30 मीटर,
उत्तर की ओर जा रहा है, फिर वह दाईं मुड़ जाता है और 40 मीटर जाता है। इधर जा रहा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, वह इधर जा रहा है कितना 40 मीटर, 40 मीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर वह अपना दाईं ओर मुड़ रहा है, इधर मुड़ेगा तो 20 मीटर, लगभग यहाँ तक हो जाएगा 20 मीटर। फिर आगे बोल रहा है वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ पर अगर खड़ा है तो उसका दायां इधर हो जाएगा, वह इधर जा रहा है यहाँ तक, यहाँ 40 मीटर। तो वह उसी लाइन में आ गया जिस लाइन से वह स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर 30 मीटर गया था, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और वह उसी लाइन पे आ गया जिस लाइन से वह स्टार्ट किया था। तो हम लोग को बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। वह यहाँ पर था और अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 30 है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है। तो हम लोग यहाँ तक आसानी से निकाल सकते हैं, 30 में 20 को घटा देंगे। तो यदि हम लोग 30 में 20 को घटा दें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 10 मीटर हो जाएगा। तो वह अपनी प्रारंभिक दूरी से है 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 10 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वह 10 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 10 मीटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 25 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। विकास जो है वह पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये उत्तर हो जाएगा, ये इस ओर पूर्व हो जाएगा। तो विकास जो है वह 75 मीटर जो है पूरब की ओर चलता है, इस ओर कितना चल रहा है 75 चल रहा है, 75 मीटर चल रहा है पूर्व की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है, यहाँ पर है, अब यहाँ वो बाईं ओर मुड़ रहा है, मतलब उत्तर की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है 25 मीटर जा रहा है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, यहाँ पर खड़ा है और या फिर से बायां मुड़ता है, तो बायां इधर हो जाएगा 40, 75 यहाँ तक है तो 40 लगभग ये आसपास तक आ जाएगा, यहाँ तक 40 मीटर वह फिर अपना बाएं मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह इधर बाईं ओर फिर मुड़ा और कितना आया 25 मीटर आता है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, बताया कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। देखिए वह घूम फिर कर उसी लाइन पर आ गया है जिस लाइन पर वह स्टार्ट किया था। देखिए ये लाइन से कितना भटका था 25 मीटर ऊपर की ओर भटका था, उसके बाद फिर वापस 25 मीटर आ जाता है, तो वह उसी लाइन में आ जाता है। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पर अभी है वहाँ के बीच की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है और यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है वह कितना है 40 मीटर है। तो हम लोग 75 में यदि 40 को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर है वह आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर जो है वह 35 हो जाएगा, 5 में 0 5 हो जाएगा, फिर 7 में 4 3, इतना मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है 35। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।